मैं सानिया हूँ और मैं नवादा ज़िले के हरदिया गांव की रहने वाली हूँ। ये सफ़र इतना आसान नहीं हो पाया क्योंकि इसमें बहुत सारी कठिनाई हम लोग को झेलना पड़ा। जब 2016 में जब शीला दी आई थी मीटिंग कराने के लिए फर्स्ट टाइम, उस टाइम मेरी उम्र भी बहुत कम थी, मैं छोटी थी। तो जब ग्रुप में बैठे सब लोग, तो पहले तो जो पेरेंट्स हैं वो बैठने ही नहीं दिए थे कि नहीं आप हमारी बेटी को पता नहीं क्या क्या सिखा के चली जाएंगी। Since 2015, Population Foundation of India has supported adolescent-led groups in Nevada and Darbhanga districts of Bihar, known as Kishori Samoh. Led by youth champions, these groups focus on sexual and reproductive health and offer a safe space where girls come together regularly to discuss and learn together. तब मैं कुछ बोल भी नहीं पाती थी, मैं खुद नर्वस हो जाती थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। फिर मैं भी डरती थी। फिर जैसे जैसे सानिया थोड़ा आगे बढ़ते गई, अच्छा थोड़ा मतलब अच्छा लगने लगा कि नहीं मेरी बेटी बाहर जा रही है, फिर वापस आ रही है, मुझे बता रही है कि मम्मी ये सीखने के लिए मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है सीखने के लिए। लेकिन एक यही अच्छी बात है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो उन्होंने दी हमें छूट कि नहीं आप लोग जा सकती हो, ये तुम्हारा हक है कि तुम निकलो, अपने बारे में दूसरों के बारे में बातें करो। हम एक यूथ लीडर के रूप में आए क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हाथ पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का ही था कि उन्होंने हमें एक मंच दिया कि हम एक यूथ लीडर बनकर निखर पाएँ, अपने ग्रुप में एक मॉडल बन पाएँ दीदी की तरह। हम लोग एक बार बैठे हुए थे, बात ही कर रहे थे एक दूसरे से बैठक में, तो हमारी एक साथी थी जो उस बैठक में बहुत चुप सी थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी, पता नहीं वो बहुत घबरा रही थी, उसका कुछ मुद्दा था वो बता ही नहीं रही थी। तो उसकी साथ की जो दोस्त थी उसने बताया कि उसको लिकोरिया की शिकायत है। तो हमें पता चला कि इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो गंदे कपड़े का यूज़ कर रही है। अगर वो गंदे कपड़े का यूज़ करेगी और हम लोग भी गंदे कपड़े का यूज़ करेंगे तो ये सारी बीमारी हम लोग के अंदर भी आ सकती है, फैल सकती है। लेकिन बहुत सारी लड़कियों का ये था कि हम अपने घर में कैसे बोलेंगे कि हमें पैड चाहिए। कुछ लड़कियां अगर बाजार जा भी रही हैं तो वो भी दुकानदार के पास नहीं बोल पाएंगी कि हमें पैड चाहिए। बहुत शर्म, बहुत झिझक। माहवारी को एक कलंक मानते हैं लोग कि अगर तुम्हें पीरियड्स हो गए तो तुम अपवित्र हो, तुम अशुद्ध हो, तुम अच्छी नहीं हो क्योंकि तुम्हारे शरीर से गंदा खून निकल रहा है। वहाँ से हमारे मन में आया कि तो हम लोग क्या कि नहीं, हम लोग अपने ग्रुप में ही एक पैड बैंक स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ढेर सारा पैड हो कि हम अपने साथियों को दे पाएं। Set up entirely through the girls' own contributions, the sanitary pad banks ensure that sanitary pads are available at all times, especially for those who can't afford and access them. हम लोग ने भी समझाया, उन्होंने भी समझाया, तो फिर वो लोग समझ गए। तो ये हमारा एक सबसे बड़ा कलंक दूर हुआ कि गांव में सब पीरियड्स को एक कलंक के रूप में ना देखे, अगर नहीं आ रहा है तो कलंक, आ रहा है तो कलंक, तो उसको दूर किया हम लोग ने। तो ये सबसे बड़ा हम लोग का अगर मान लेते कि हमारा अचीवमेंट था इसमें। Today, over 200 Kishori Samoh and over 50 sanitary pad banks have reached more than 5,000 adolescent girls across Nevada and Darbhanga. In many communities across Nevada and Darbhanga, child marriage has been part of the expected path for young girls. But young people have started to change that. Sania and several youth champions in Nevada and Darbhanga, along with their Kishori Samoh, have stopped nearly 100 child marriages and taken action to intervene. हम लोग ने अपने इलाके में 19 बाल विवाह रुकवाए हैं। बाल विवाह जो रोकने की हम लोग की कहानी थी, हम लोग की ग्रुप की एक लड़की थी और जिसकी वहाँ पे मतलब 2 बैठक में वो नहीं आई, और फिर जब तीसरी बैठक हम लोग करने लगे तो बोला कि वो आ क्यों नहीं रही है। तो उसके आस पड़ोस की कुछ लड़कियां थी, तो उन्होंने बोला कि उसके मम्मी पापा उसको आने नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसका शादी ठीक करा दिया गया है। तो हम लोग फिर बात किए सब लोग कि हम लोग सब मिलकर उसके घर जाएंगे और उससे भी बात करेंगे, उसके मम्मी पापा से भी बात करेंगे। तो बोले कि तुम ही ज़्यादा मामा बन रही हो, अभी दहेज कम लग रहा है, आगे जाके जो चीज़ अभी 10,000 का मिल रहा है वो 20,000 के मिलेगा, तुम लोग दोगे पैसा। ऐसे करके वो हम लोग को मतलब वहाँ से धुतकार के भेजा दी। वो लोग पढ़ना चाहते थे, खेलना चाहते थे, उनकी जो उम्र है वो उस उम्र में जीना चाहते थे, क्योंकि बगल में ही मंदिर के पास ही शादी हो रही थी। तो जब उनके आगे आगे डीजे का गाड़ी जा रहा था तो पीछे से हमारी पुलिस की गाड़ी जा रही थी पीछे पीछे। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो पंडित वगैरह सब शादी कराने के लिए बैठे हुए थे, अभी शादी हुई नहीं थी।
लेकिन जब वहाँ पे बात हुआ, पुलिस ने जब उनको समझाया, जुर्माना भी उनसे लिया, बोला आपको जेल भी हो सकती है अगर आप नहीं माने तो। और इन दोनों की ही शादी होगी, जब इनकी एज ठीक से हो जाएगी तो इन दोनों की ही शादी करा दी जाएगी। जब हम लोग और भी मुद्दे पे बात करने लगे, हमने युवा क्लिनिक बनाने का मांग की, उसके क्या क्या सुविधा होनी चाहिए उस पर जब मांग की, और भी मुद्दों पे जैसे बाल विवाह रुकाया हमने। In 2019, Sania joined fellow youth champions in presenting a charter of demands to Honorable Health Minister. They asked for what every young person deserves: regular supply of sanitary pads, more adolescent-friendly clinics, trained doctors, and safe spaces to learn about their health and well-being. And they were heard. What started as 2 adolescent-friendly health clinics has now grown to 14 across Nevada and Darbhanga. तो फिर लगने लगा कि नहीं, हम एक अच्छी लीडर बन सकते हैं। In districts like Nevada, for every 10 young women, 6 are likely to be married before they turn 18. But girls like Sania are changing the story. In villages where child marriage was once seen as routine, she and her peers are proving that adolescence is not a countdown to marriage, but a time to grow, to explore, to make waves.